जानकी सिद्धि करो सब काम, कि काम पिछारी कीजियो और पहले लीजो नाम, हरे बिना नाम के प्रभु बने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण बंधु, आइए फिर से स्वागत है आप सबका राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से नीलकंठ पक्षी का संवाद दान का महत्व। बहुत ही सुंदर कहानी है जो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। आदरणीय श्रोता बंधुओं, भारतीय इतिहास में पशु-पक्षियों का योगदान अति सराहनीय है। अब हम आपको नीलकंठ पक्षी की नर और मादा की प्रेरणादायक कहानी से जोड़ते हैं राठौर कैसेट में। नदी किनारे वृक्ष पर अरे बैठे पक्षी दो, मादा नर से कही रही कोई कथा सुनाइयो, कोई ऐसी कथा सुनाओ मुझे जिससे मेरा हृदय गदगद हो जाए नाथ। तो श्रोता बंधुओं, आज बहुत सुंदर कथा सुना रहा है नीलकंठ। के नील कंठियों खेन लगो, अरे प्यारी सुन बात हमारी है। कि वो बड़ा यहाँ हो जाता है जब कृपा करी त्रिपुरारी है। प्यारी, धरती पर इंसान वही बड़ा बनता है जिस पर महादेव की कृपा होती है। इंसान बड़ो कोई होता है, इंसानियत जिसमें होती है, कि आत्मा वही सब में व्यापक, फल पाता जो देव होती है। दोस्तों, आज नीलकंठ मादा को समझाता है, कहता है कि भद्रिया, कैलाश नाम को हर एक व्यक्ति नित लकड़ी काटने जाता है, कि कैलाश की नाम करत सा है।
घर का नक्शा दुखियाता है। कैलाश की लारी करक साथी घर को तंदा नहीं करती थी। बोला है नीलकंठ बच्ची गोरी के मेहनती आदमी था इसका, फिर भी तक झगड़ा करती थी। पत्नी को कहानी सुनाने लगा है नीलकंठ बच्ची और कहता है कि गोरी, कैलाश नाम का एक निर्धन व्यक्ति है और वो लकड़ी काट के गुजर करता है, लेकिन जितना बढ़िया कैलाश है उतनी ही करकसा उसकी पत्नी है, जो खाए तो कलेश, सोए तो कलेश, जगे तो कलेश, यानी जीवन नरक बना दिया है कैलाश का। और हुआ ये, अरे एक दिवस की बात सुनो तुम सज्जन चितलाई, भटक तो फिरे लकड़ियां ले ले वो कोई भाई, कैलाश भटक तो फिरे लकड़ियां ले ले वो कोई भाई। कैलाश लकड़ी काटता है, बेचता है, किसी दिन बिक जाती है तो किसी दिन रह जाती है। आज लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखा, आवाज लगा रहा है कोई जरूरतमंद व्यक्ति लकड़ी खरीद लो। अरे कवैये को अरे लकड़ी हमको दियो, विप्र ने वचन फरमाए। लकड़ी हमको दियो, विप्र ने वचन फरमाए। ब्राह्मण ने देखा कि पसीना में नहा रहा है, मजदूर है, भूखा भी है, चेहरा की रुआनी बता रही है। पंडित जी बोले, लला, हाँ लकड़ी बेच रहे हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, क्या? अरे द्वार पे लकड़ी गई डाली, अरे पेड़ तले गौ बैठी भूख लग रही है भारी। अरे पेड़ तले गौ बैठी भूख लग रही है भारी। ब्राह्मण देव समझ गए, भूखा भी है, प्यासा भी है लकड़हारा। अरे विप्र चल को लौटा लाए, अरे पानी पी ले ओ भैया, हंस की बतलाए।
पानी में पैसा ले रही हो। ब्राह्मण देव ने पानी पिलाया और एक बात कही, भैया लकड़हारे तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम ब्राह्मण देव कैलाश है। बोले कितने की है लकड़ी? बोले 100 रुपए की। अच्छा भोजन कर लो, लाओ। अरे भोजन की थाली ले पंडित और तुरंत द्वार पे आए हैं। भोजन की थाली ले पंडित और तुरंत द्वार पे आए हैं। और रोटी खा ले से हंस बतराए। भोजन की ओर पानी पियो, जल पेट पे हाथ फिराओ। लकड़ी के बदले विप्र ने 100 को नोट गाओ। भैया खुश, 100 का नोट देख के खुश हो गया, बहुत खुश हूं, बहुत। सुनो अब खुश ही रहना। क्यों? अरे पंडित बोले रोज काट की लकड़ी द्वारे ले आइयो। और यहीं बैठी भोजन करियो, पानी दादा पी जाइयो। सौ का नोट को बहुत देर पुचकारा। बोले जरूरत से ज्यादा पंडित जी ने हमें दे दिया। बड़े मगन हुए और घर गए तो घर तो रोज कोई काम है। क्या? कि घर अपने को चली दो, विप्र को शीस झुकाई। घर आए तो भामिनी रही फटकार लगाए। आएगो कार्य मौके यानी लड़ाई शुरू। अरे हंस की कहे कैलाश, बैठ जा पास गिरा उछाली। और ले 100 को नोट रख ले प्यारी, मत दैयो मोको गारी। खाई लू है? अब तो पिलिया हो। कैलाश बोला है भामिनी, मैं जहां खा के आया हूं कल तू भी खा के आना, कल मेरे साथ चल। कल चलियो मेरे संग
डाली। सुंदर ब्राह्मण हैं, स्वभाव के बहुत शीतल हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं वो सब गुण उनमें हैं। बड़े प्यार से मुझे बुलाया, मेरी लकड़ियों का मोल 100 का नोट दिया, पहले पानी पिलाया, फिर बहुत सुंदर भोजन कराया। इसलिए कल तू भी चलना। और मुझे देख करके वो पंडित जी बोले, बेटा कहे मोए बैठायो, मोए पानी नार पिलायो, बेटा कहे मोए बैठायो। मैंने भोजन पानी पायो, मैंने भोजन पानी पाया। ताई सुबातें आ रही हैं, अच्छे अच्छे फुल का भारी आए, कल तू भी चलिए पर मुझे लड़े नहीं। वो ठीक है। दूसरे दिन पत्नी लेके दूसरे दिन कैलाश बनी में आयो, हाथ कुल्हाड़ी ले लई, आगे कदम बढ़ायो। लकड़ी काट ले, काटो। ऐसा ही नहीं दोस्तों, हारे लकड़ी को बांधो, गट्ठर रे ब्राह्मण के द्वारे आओ। लकड़ी को बांधो, गट्ठर रे ब्राह्मण द्वारे आओ। ब्राह्मण देवता बाहर आए, देखा आज लकड़ आ रहा है और संग उसकी पत्नी भी है, इसका मतलब कल भोजन खा के गया है, इसके घर भोजन नहीं है। समझ गए? महाराज विप्रमन खुश है गए भारी, पीने को जल दया परस लाए, पीछे द्वे थारी। बोले भैया भोजन करी कैलाश, संग घर आई गए। भैया पति पत्नी भोजन करके घर आए रहे। कैलाश की पत्नी बोली, वास्तव में पंडित जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भोजन कराया। श्रोता बंधुओं, दोनों का रोज का वही काम है, लकड़ी दे के आते हैं, 100 का नोट लाते हैं, फिर वही भोजन खा के आते हैं। यही प्रतिक्रिया चलती रही, धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा और आगे कहानी क्या मोड़ पर लेती है। अरे एक दिनाले हाथ कुल्हाड़ी और
साथ में नहीं है, अकेले जा रहे। एक दिला ले हाथ कुल्हाड़ी, हरे कैलाश रो जंगल में जाई, हरे घने वृक्ष जंगल में देखी, हरे घने वृक्ष जंगल में देखी, अपनी कुल्हाड़ी कहिए चलाई। सुंदर घने वृक्ष है, कैलाश ऊपर चढ़ गया, कुल्हाड़ी बजाने लगा, डाली टूट गई, धरती पर गिर गई। बोला अब इस लकड़ियों को छोटा छोटा बनाऊंगा बेचने के लिए, पंडित जी को दे दिया होगा। और श्रोताओं, ऊपर से डाली गिरी, नीचे एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं और महात्मा की तपस्या भंग हो जाती है। अरे पेड़ गिरो एक संत के ऊपर, हरे गो संत को क्रोध आई, अरे करी तपस्या भंग मेरी, अरे तो साधु ने श्राप लगाई। मूर्ख प्राणी, तूने एक तपस्वी का तप भंग किया है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू कुत्ता हो जा। क्रोधित हो के संत ने दियो श्राप लगाए, अरे काले रंग को कूकरा कैलाश दो बना। कैलाश कहने लगा महाराज, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, 2 वक्त की समय से रोटी तक नहीं है महाराज, क्षमा कर दीजिए। अरे कैलाश बनो कारो कुत्ता, और मुलिबर को गिरा सुनाई है, और अनजाने में पाप हुआ, मोई माफ करो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कैलाश रो रहा है, गुरुदेव क्षमा कर दो। ब्राह्मण को, संत को दया आ गई और बोले अब तू कुत्ता की योनि में है, मेरा श्राप तभी नष्ट होगा जब तुझे दानी 2 मिल जाएंगे। ऋषि बोले सुने भैया, तो दानवीर कोई मिल जाए, उनका झूठा भोजन करना, तेरा सब संकट कट जाए। श्रोता बंधुओं, कहने लगे तुझे इस धरती पर 2 दानवीर मिल जाए तो तू उनका झूठन खा लेना, तू पुनः कैलाश बन जाए। जा, आज कैलाश कुत्ता के रूप में आज अपने घर आता है तो पत्नी पहचान नहीं कर पाई कि ये मेरा पति है।
और लला डंडा लेके अरे डंडा लेके रोद लगाई। अरे घर से पति दे भगाई। रो रहा है कुत्ता कि मुझे मेरे ही घर से मेरी पत्नी ने भगा दिया। हे प्रभु, मैं क्या करूं और कौन इस धरती पर दानी है जिसका मैं झूठर खाऊं और मुझे पुनः मानव देह मिल जाए। हरे कुत्ता घर से भागो जाई। हरे उन्हीं पंडित के घर आयो। आज नीलकंठ बच्ची बोला, सुन रही हो कि सोए गई? बोली सुन रही हूं। कुत्ता घर से भागो जाए, उन्हीं पंडित के घर आयो। अरे विप्र की झूठन लीनी खाई। सुधीर भैया, अरे विप्र की झूठन लीनी खाई। आधे तन सफेदी आई। कुत्ता मन में रोष आई, कहां से दूसरे नगर में आयो। मैं काला कुत्ता था, आधा श्वेत हो गया। लगता है जिस दिन पूरा श्वेत हो जाऊंगा उसी दिन पुनः कैलाश बन जाऊंगा। लगता है कि पंडित जी बहुत बड़े दानी हैं। अब दूसरे नगर में काला कुत्ता कैलाश जा रहा है। एक नगर दो रहते भाई। एक नगर दो रहते भाई। अरे राम मोहन नाम पकाई। उनका झूठा खाया कोई फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। कुत्ता मन में दुख आ रहा है कि दूसरा दानी कौन मिले जो मैं पूरा श्वेत हो जाऊं और पुनः कैलाश बन जाऊं। राह चलते एक संत जी पाए हैं,
इस कुत्ता ने हमसे वचन सुनाए कि महाराज आप अपना झूठा मुझे खिला दो, मैं पुनः मानव बन जाऊंगा। स्वामी जी कहने लगे, लाला स्वामी जी कहने लगे, सुनो स्वामी चितलाए, दानी नगर के भूप हैं उन ढिंग पहुंचो जा। दानी नगर में चले जाइए, वहां के राजा हैं और वो बहुत दानी हैं, तुम उनका झूठन खा लो, पुनः श्वेत हो जाओगे, फिर पुनः कैलाश बन जाओगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, दानी नगर की सीधी लगाई है जहां दान करें। कुत्ता ने सीधा लगाई है जहां दान करें। अरे भारी भीड़ भूप के द्वारे, सनाई पाटवा गाय रहे जान दान करे। नगर की सीधा लगाए रहे जान दान करे। नेत्र बंद करके द्रव्य लुटाते हैं महाराज, भूखों को भोजन कराते हैं महाराज, सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो कुत्ता ने सोची कि यहीं लॉटरी खुलेगी, हम पुनः कैलाश बनेंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे सब लोग वहां से भोजन करके जा रहे हैं, दान लेकर के जा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे तुम्हारे को है बैठी ने आस लगाई। अरे काल से निवृत्त भय राजा गए। महाराज की राजा अरे वो चल रहे थे भाई, अरे झूठी थारी लकी कुत्ता ने। अंकित, अरे झूठी थारी लकी कुत्ता ने के छट दियो भैया कर्म लेखन मजे चतुराई। दादा कर्म लेखन मजे चतुराई। कुत्ता ने सोची ये राजा तो सबसे बड़ा दानी है और इसका झूठन मैं खा रहा हूँ, जरूर श्वेत बन जाऊंगा, फिर मैं पुनः मानव बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुत्ता के रूप में कैलाश बहुत दुखी है। जो गाय दान करते हैं वो भी दानी नहीं है, राजा रोज दान करते हैं ये भी दानी नहीं है।
वही एक ब्राह्मण थे जिनका झूठा भोजन करने से मेरा आधा रंग बदल गया था, आज बड़ा दुखी है। और श्रोताओं, ऐसा ही नहीं, अरे वही विप्र सुज्ञान। आज नीलकंठ पक्षी कहता है कि गोरी, इधर श्वान दर दर कुत्ता भटक रहा है कि कोई दानी मिले, और उन्हीं पंडित जी की याद करता है कि मैंने उनका एक बार झूठा खाया है, आधा श्वेत हो गया हूं, कितना भी झूठा खा लूं उनका, श्राप तो लगा है कि 2 दानी मिलेंगे तब मैं सही हो जाऊंगा। और उन ब्राह्मण देवता के दिन बदल गए, वो दिन पे दिन गरीब हो गए। कौन? जिनका झूठन खाकर के जो लकड़ी खरीदते थे वही पंडित। अरे वही विप्र सुज्ञान, सुनो ते ध्यान रहे बतलाई। अरे गई गरीबी आई, नारी रही उनको समझाई। ब्राह्मणी बोली, महाराज तुम्हें तो चलते आदमी को भोजन कराने की आदत है ना? बोले हाँ। पुण्य लूटने की आदत है ना? बोले हाँ। आज हमारे घर में दाल आटा तक नहीं है, कैसे दिन आ गए। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है, द्वारे से कोई भूखा जाता है, लोग आस में आते हैं कि तुम फिर खिलाओगे। नारी ने वचन सुनाए, मेरी सुनो सास के जाए। नारी ने वचन सुनाए, क्यों मन में तुम घबराए। नहीं जाए, क्यों मन में तुम घबराए। काय को टेंशन लेते हो, सदा दिन एक से नहीं रहते किसी के, समझ गए भैया। ब्राह्मण की पत्नी बोली, प्राणनाथ दिल छोटा मत करो और मेरी एक बात मान लो। क्या? नारी बोली, प्राणपति सुनियो ध्यान लगाए। राजा के दरबार में पुण्य बेच दे हो जाए। तुम तो बहुत पुण्यात्मा हो, दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती है कि तुम बहुत पुण्यात्मा हो, पुण्य बहुत है तुम्हारे पास। एक काम करो, राजा के दरबार में अपने पुण्य बेच आओ और कुछ जरा सा धन दौलत ले आओ, ये ठीक है। सीख माल के नारी की हरे विप्रभ हो तैयार।
घरवाली ने रहा को रोटी दर दई चार। छोटे से कपड़ा में 4 रोटी बांधी, रास्ता में भूख लगे तो खा ली। और राजा के दरबार में अपने पुण्य बेच आओ, पैसा ले आओ, और राशन पानी आएगा, फिर दूसरों को भोजन कराते रहना, पुण्य फिर अर्जित कर लेना। ठीक है, जा रहे हैं, जाओ। अरे घर से ब्राह्मण चले भूप की नगरी, सीधा लगाई से ब्राह्मण चले भूप की नगरी, सीधा लगाई है। एक कुआ थी बैठी गए, भूख रही सताई है। कपड़ा में रोटी खोली और ये कुआ पर एक वृक्ष है, बहुत सुंदर छाया है, वहां विश्राम करने लगे। रोटी खोल के खाने की तैयारी में है। देखिए वक्त क्या करता है और कैसे परीक्षा लेता है। अरे रोटी खोली पलटी तले पासम खुदियाई है। बच्चों वाली भूखी कुतिया रोटी रही बनाई है। बच्चों वाली भूखी कुतिया रोटी रही खिलाई है। अरे भूखे प्यासे मित्र देव को नींद आई है। मंत्री से कहा जाकर पंडित जी ने, भैया बता दो महाराज को कि पुण्य आत्मा ब्राह्मण आए हैं, अपने पुण्य बेचना चाहते हैं। और राजा तो पुण्य खरीदते रहते हैं लोगों के। ठीक है, मंत्री ने कहा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कैसे आए? बोले महाराज एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले एक पंडित जी आए हैं यहाँ कि वो कहते हैं कि मैं अपने पुण्य बेचना चाहता हूँ, महाराज मैं पुण्य खरीद लें। तो राजा बोले बुलवाओ बुलवाओ। के राजा बोले विप्रदेव, और मैं रानी को पूछने जाऊंगा। महाराज बोले हमारी रानी ने कहा है कि जो तुम आज यहाँ आए हो और तुमने जो रास्ते में पुण्य किया हो उसे अपने मंत्रों से तराजू पर रख दो, उनके बदले में दौलत चढ़ाता चलूंगा।
ठीक है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जो आज का पुण्य है वो मैं इस राजा को बेचना चाहता हूं, और उस पुण्य को तराजू के पल्ले पर रख दीजिए, बराबर में दौलत रखी जाएगी। तोला मंगाई भूपने, धरि लो पुण्य समारे, अरे सभी खजानों चढ़ी गो, देखी लो दरबार। हरे पुण्य की पूर्ति नाई भई, अरे भूपति भैलाचार, अरे विप्र नगर को लौट रहे, खाली हाथ पसार। महाराज बोले, तुम्हारे आज के ही पुण्य इतने भारी हैं कि पूरा राजकोष चढ़ गओ, पर तुम्हारे पुण्य उठ ही नहीं रहे। बोले महाराज, मैं पूरा राज्य चढ़ा दूंगा, पर तुम्हारे एक दिन का पुण्य नहीं खरीद सकता हूं, चले जाओ। के ब्राह्मण घर अपने, अरे आए रहे हैं धीरे धीरे। महाराज दुखी हैं, क्या खाएंगे। पंडित घर अपने जाए रहे धीरे धीरे, ये तो हर से ध्यान लगाए रहे धीरे धीरे। श्रोता बंधु, महात्मा जी रास्ता में मिले हैं, कह रहे हैं कि पंडित जी ये पुण्य बेच के जा रहे हो। पंडित जी बोले, खरीदार ही नहीं मिला है कोई। जिंदगी के पुण्य तो छोड़ो महाराज, कोई आज का पुण्य भी नहीं खरीद पाया। अच्छा, बोले हाँ। बोले काम करो, बोले हाँ। स्वामी जी बोले, पंडित जी भूखे हो तो लो, ये थैला ले लो, इसमें मेवाएं हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन मेवाओं को अपने घर जा करके ही खोलना, रास्ता में खोलोगे तो पाप लग जाएगा। ठीक है। अरे थैला लेके चली गई और अपनी पत्नी को तो है कहाई। ब्राह्मण देव का दिया हुआ थैला रख दो, इसमें मेवाएं हैं। अच्छा, समझ गई पंडितानी, झूठ बोल रहे हैं, पैसा है ना में, मैं कहा चुरा लूंगी।
घर वाली और रानी रही है खुशी मनाई। अरे मने में प्यारे पुण्य के अरे मड़ी मड़क रही दिखाई। श्रोता बंधुओं, उस थैला में हीरा मोती निकले। समझ गए ब्राह्मण देव कि वो कोई गैर नहीं, वो भगवान है। मेरे पुण्यों को कोई खरीद नहीं सकता है। पति पत्नी दोनों खुशी रहे आपस में बतलाए। अरे भूखे जीवों के लिए रहे धर्म क्षेत्र खुलवा। सभी को भोजन कराते हैं, दुनिया के सब लोग भोजन कर जाते हैं, बाद में फिर वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भोजन करते हैं। और श्रोताओं, उस कुत्ता को कहीं कोई दानी नहीं मिला, वो लौट के फिर आता है, उसका दिमाग चला। एक बार पंडित जी का झूठा खाया है, उधर उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी का एक बार और झूठा खा के देख लूं, शायद वो धरती पर पुण्यात्मा हो, वो दानी हो। अरे सब भोजन कर जाए, अरे बाद में भोजन पाते चर्चा में तो भजन में समय बिताते हैं। अरे वो ही कुत्ता ढह गया, अरे विप्र नारी को झूठा भोजन मेरे बाने खाओ। कुत्ता से कैलाश बाग में मानव बने गो। कुत्ता से कैलाश मानव बने गो। अरे पुण्य की महिमायति भारी, अरे पुण्य की महिमायति भारी। अरे दिन दिन मेहनत करे कबूतर, मत करियो ख्वारी। अरे के भारत दिल को बोलो, अरे के पागल दिल को बोलो। अरे जैसो दुनिया वालों को ऐसो ही झमेलो।
अरे दुनिया दुख मोई दे, अरे मोए अपने मते दइयो। अरे जो कछु गलती होई यार मोए क्षमा करी दइयो। अरे जो कछु गलती होई वो क्षमा करी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, नीलकंठ पक्षी का उसकी पत्नी के साथ जो संवाद है वो मैंने तुम्हें बताया है। कोई गलती हो तो क्षमा करना। अरे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, सब रहे कर्म फल का। अरे पाठक जी की लेखनी भारत रोहेगा। अरे की अंकित ढोलक बजाए लो, अरे छोटो भैया प्यारे पूरो जलकार लगाई लो। ये भारत अलीगढ़ के पासी, ये भारत अलीगढ़ के पास